हेलो दोस्तों, सो वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो मैं आज बताने वाली हूँ कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी निकली थी उसमें जो एग्ज़ाम हुए थे वो मेरे कैसे गए, तो और पेपर कैसा आया था। तो पेपर ये रहा और एक पेपर ये है। मैंने दो पेपर फिल किए थे एक्चुअली, मेरा एक 4 को था और एक 5। तो मैंने एक जूनियर असिस्टेंट का भरा था जो क्लैरिकल कैडर में आता है, और एक मैंने स्टेनो का फिल किया था। तो हालांकि मैं पेपर दोनों देने गई थी कि एक बार देखने तो चाहिए, और पेपर मेरा कहाँ पड़ा। ओ गॉड, बरेली के नाम पे धोखा हुआ है हमारे साथ में। बरेली तो सिर्फ बोला था कि बरेली है बरेली है, बट बरेली से अंदर इतना अंदर डाल रखा था कि लास्ट मोमेंट में मैं अपने सेंटर पर पहुंची हूँ, जबकि हम लोग अपने घर से सुबह 8 बजे निकल गए थे। 8 बजे या 8 साढ़े 8 बजे हम लोग निकल गए थे। उसके बाद में इतना अंदर जाके था ना, ये सेंटर जैसे होता है ना, अलग कोई गांव हो या कुछ हो तो वहाँ जाके मेरा सेंटर था। बस जैसे तैसे मैं पहुंची। मैं पूरी स्टोरी बताऊंगी आपको। आप लोग जो भी हैं इससे सबक सीख लेना कि अपने सेंटर पर पहले से पहले पहुंचना, जो भी एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं आप लोगों के। और मेरा कितना स्कोर रहा, कैसा मेरा एग्ज़ाम गया, मैं आज पूरा अपनी इस वीडियो में बताऊंगी। तो ये है मेरा जूनियर असिस्टेंट का पेपर। दिस वन मेरा जो सेट था वो मेरा कोड था एफ़। मेरा कोड एफ़ था। और पेपर तो ठीक ठाक हुआ, बट उससे पहले जो इतनी भगदड़ मच गई थी मतलब मेरे साथ में, और कुछ अलग ही हो गया था। इंसिडेंट बताती हूँ। सबसे पहले तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर बरेली से इतना अंदर था कि कुछ पूछो ही मत। फिर गए, जो वो टेम्पो नहीं होते फट 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 वो जो बोलते हैं वो वाले टेम्पो, उसमें मैं बैठी। उसमें थैंक गॉड कि वो भरा हुआ मिला, वरना वो लोग जब तक फिल नहीं हो जाता है ना पूरा उनका, तब तक वो चलाते ही नहीं है। तो उनका जब पूरा भरा हुआ था मैं बैठ गई। बैठने के बाद मतलब चलने लगा। कम से कम वहाँ से दिखा रहा था जो बाईपास वाली रोड है बरेली में, उससे दिखा रहा था 30 किलोमीटर। कैसे पहुँचेंगे, ठीक है फिर कोई नहीं। आधा घंटा था 2 बजने में, एंट्री क्लोज होने में। तो हम लोग पहुँच गए थे। मैं मतलब सॉरी, हम लोग का मतलब और भी लोग बच्चे गए थे साथ में ही, गाड़ी गई थी करके। तो वहाँ पर सब अपना अपना सेंटर डिस्ट्रीब्यूट कर ली थी, कहाँ किसका किसका कैसे है। तो मैंने भी अपना सेंटर की मैं खुद पहुँच जाऊँगी, ऐसे अलग अलग लोगों को पहुँचाएंगे तो टाइम लगेगा, सबका ऐसे एग्ज़ाम छूट सकता है। फिर मैं जो है अपना सेंटर पर पहुंचने ही वाली थी, उससे 15 मिनट पहले टेम्पो का पेट्रोल ख़त्म हो गया। आप सोच सकते हो कि क्या धक 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 हो रही होगी उस टाइम। पेट्रोल ख़त्म, हमें लगा कोई टेक्निकल इशू आया, बट टेक्निकल इशू नहीं था, पेट्रोल ख़त्म। का भैया यार क्या है। फिर कुछ नहीं, एक और भैया थे आगे बैठे थे, उनका भी था, वो उतरे। फिर मैंने कहा मैं भी चल रही हूँ, तो मैंने उनको पैसे दिए। फिर मैं टेम्पो वाले भैया को, फिर दूसरे टेम्पो अचानक से आ ही रहा था कि उसने बैठाया, तो कुछ डिस्टेंस का था, 5-6 किलोमीटर दूर रह गया था। तो फिर मैं वहाँ पहुँची, और अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि मैं अपने पॉकेट में से निकाले होंगे पैसे, और उसमें मेरी फ़ोटो का एनवलप था, वो निकल के गिर गया। अब जब मैं एंट्री लेने जा रही थी, मैंने पूरा अपना बैग सर्च किया, सब कुछ सर्च किया, कुछ नहीं मिला मुझे। फिर जैसे तैसे मैंने एंट्री तो ले ली। जब मैं क्लास में बैठ गई तो स्कूल अच्छा था मेरा, जमुना प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल भाईपुरा। भाईपुरा भोजपुरा पड़ता है बरेली से आगे। तो मेरा सेंटर वहाँ गया था। तो स्कूल अच्छा था, डेवलप्ड था। आई थिंक सीबीएसई बोर्ड था और सारी फैसिलिटीज़ थी। तो थैंक गॉड कि वहाँ पर जो है मेरा फ़ोटो, मतलब फ़ोन से फ़ोटो लेकर के उन्होंने हैंड टू हैंड वाले फ़ोटो जो होते हैं वो बना के दे दिए। 2 फ़ोटो चाहिए रहे थे। मैंने बहुत कोशिश की कि अगले दिन जो बच्चों का पेपर है उनके लिए मैं एक वीडियो बना दूं, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही थी। बच्चे एक फ़ोटो लेकर के जा रहे थे और वो एडमिट कार्ड पे लगा ले रहे थे। उनको भी बहुत डांट पड़ रही थी कि आप क्या कर रहे हैं, 2 फ़ोटो लाने हैं, ये वो ब्लू पेन लेके जाना था आगे के लिए। ध्यान रखें जिनका भी जो भी पेपर होगा, अब तो पता नहीं कभी आएंगी वैकेंसी। तो बस यही सब था एंट्री का। तो फिर जैसे तैसे हुआ, ठीक है। पेपर मेरा ठीक ठाक हुआ है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है और ज़्यादा बुरा भी नहीं। देखते हैं बाकी क्या होता है, क्योंकि इसकी मेरिट तो क्लरिकल कैडर वाली तो हाई जाती है। और अभी
आंसर की आई नहीं है। सारे बच्चे यूट्यूब से जो भी मैच कर रहे हैं उस तरीके से कर रहे हैं, बट मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। लेट्स सी, जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तब मैं ज़रूर चेक करूँगी। बाकी मेरा स्कोर जितना मुझे पता है वो इतना ही बैठेगा, 75 समथिंग ही बैठेगा, ज़्यादा नहीं बैठेगा। और इतने में चांसेस मुझे नहीं लगते कि हैं, क्योंकि बहुत ही कम स्कोर है। 80 प्लस होना चाहिए था, बट हाँ पेपर का लेवल ठीक ठाक था। क्लर्क वाला तो ठीक ठाक था, बट अब आते हैं स्टेनो पर। स्टेनो का पेपर भी मेरा आंवला में पड़ा था, और आप लगा नहीं सकते, सुबह की मीटिंग में था, हम लोग 5 बजे निकल गए थे और भी बच्चे थे, बाय कार गए थे, सब लोगों ने बुक कर ली थी। तो वहाँ जैसे तैसे पहुँचे। कोई नहीं, इतनी ठंड हो रही है ना, एक्चुअली बहुत ठंड हो रही है, तो ठंड से बच के रहना। ये जो स्टेनो वाला पेपर था ना, इसके तो होश सब इस पेपर ने सबके होश उड़ा दिए। समझ में नहीं आया क्या है, कैसा है, कैसे क्या है। मैथ्स तो बहुत ही ज़्यादा, मैथ्स इसकी भी थोड़ी ऐसी है तो ठीक आ रही है। वैसे इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ और जीएस आता है। जीएस भी थोड़ा स्टेनो वाला पल्ले नहीं पड़ा, बट हाँ इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं बहुत ईजी हैं। जैसे कि पूछा गया है कि राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, ये सब ऐसे। तो एक दो क्वेश्चन ईजी होने से मेरिट पे कोई वो नहीं पड़ता, वो तो सभी ठीक करके आएंगे। तो बाकी देखते हैं कैसा रहा, और आप लोग जरूर कमेंट करके बताना कि आप लोगों का हाई कोर्ट का जो भी पेपर था वो कैसा गया। और बाकी ऑल द बेस्ट आप सब लोगों के लिए, क्योंकि इसमें भी टाइपिंग होती है अगर आ जाता है तो, और टाइपिंग के बाद में फिर फाइनल मेरिट लगती है, टाइपिंग के भी मार्क्स ऐड होते हैं। बाकी देखते हैं। मेरा तो एवरेज गया है, आप लोग बताना अगर किसी ने अपना मतलब रॉ मार्क्स ऐसे चेक किए, क्योंकि मेरा तो 75 समथिंग ही बनेगा। स्टेनो वाले में तो मेरा 68 के आसपास बनेगा। मतलब थोड़ा थोड़ा मैंने ऐसे, हम लोगों ने सबने कर लिया है थोड़ा थोड़ा, मतलब होता है ना, लेकिन ऑफिशियल जब तक नहीं आ जाता तब तक कुछ कह नहीं सकते। बाकी देखते हैं, एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू गाइज। लेट्स सी, अगर टाइपिंग देने का मौका मिलता है, होप सो कि मिल जाए, कोई मेरिट कम पे चली जाए तो। बाकी गॉड नोज। ओके, बाय बाय।